आज है 7 मई 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर लोकसभा में बनाए गए 2385 मतदान केंद्र, पहली बार बसों तक ईवीएम ले जाने शॉपिंग ट्रॉली का इस्तेमाल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। रायपुर लोकसभा में मतदान के लिए पोलिंग पार्टीज को ईवीएम और अन्य सामग्री बांटी गई। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सेजबहार और शंकर नगर बीटीआई मैदान से कलेक्टर ने मतदान दल को गुलाब का फूल देकर रवाना किया। इस बार सामग्री वितरण के दौरान नई व्यवस्था लागू की गई थी। महिला कर्मियों को वितरण सेंटर से बस तक ईवीएम मशीन ले जाने में शॉपिंग ट्रॉली की व्यवस्था की गई थी। बिलासपुर में जल्द बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों के लिए ई चार्जिंग प्वाइंट। लगातार शहर में ई रिक्शा बढ़ते ही जा रही हैं। इसके साथ ही बाइक की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। एक तरह से जितने ई वाहन बढ़ेंगे उतना पर्यावरण संतुलित होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर शहर में ई रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत पहले ही शहर के पहले स्मार्ट रोड में ई रिक्शा चार्जिंग प्वाइंट की सुविधा दी गई। वहीं अब शहर में ई चार्जिंग प्वाइंट बढ़ाने के लिए जगह तलाशी जा रही है। आत्मानंद स्कूल होंगे पीएम श्री। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की बड़ी योजना में बदलाव की तैयारी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना बदलने जा रही है। बदलाव के तहत आत्मानंद स्कूल को पीएम श्री योजना में लाकर संचालित किया जाएगा। इन स्कूल में स्वामी आत्मानंद योजना की तरह अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराई जाएगी। पहले चरण में राज्य के 311 स्कूल की जानकारी केंद्र सरकार को भेजी जा रही है। इसके बाद बाकी आत्मानंद स्कूल को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड करेंगे चुनाव ड्यूटी। आज 7 सीटों पर मतदान। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान आज 7 मई को होगा। तीसरे चरण की वोटिंग में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं सहित 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की किस्मत 1,39,01,285 मतदाता तय करेंगे। इस चरण में 283 मतदान केंद्र नो नेटवर्क जोन में हैं। खास बात यह है कि पहली बार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी चुनाव में लगाई जा रही है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने की ग्रामीणों के साथ बैठक। जगदलपुर के दरभा थाना क्षेत्र के कापानार में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ ही अन्य आला अधिकारियों के द्वारा मीटिंग ली गई। इस मीटिंग लेने का उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी के द्वारा अगर कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करता है या फिर नियम को तोड़ने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 6 मई को ग्राम कापानार चौकी पकनार थाना दरभा में कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने आला अधिकारियों के द्वारा मीटिंग की गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मिली रायबरेली की कमान। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को रायबरेली लोकसभा सीट का एआईसीसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। भूपेश बघेल अब राहुल गांधी की चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा रायबरेली लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। शहर के घरों में पहुंच रहे मटमैले पानी ने बढ़ाई दिक्कत। अमृत मिशन योजना के तहत बिछाए गए पाइपलाइन से पानी सप्लाई शुरू कर दी गई, लेकिन इसके चालू होने से घरों में मटमैला पानी आने की शिकायत सामने आ रही है। पाइपलाइन में काफी मात्रा में मिट्टी जमा हुई, यही वजह है कि घरों में मटमैला पानी पहुंच रहा है। मंगलवार को भी शहर के विनोबा नगर, गोड़पारा, भारतीय नगर के साथ आसपास के क्षेत्र के घरों में मटमैला पानी पहुंचा। 200 से ज्यादा बैंक खातों पर पुलिस की नजर। महादेव सट्टा केस में लगातार नए रासपाश हो रहे हैं। पुणे से पकड़े गए 26 आरोपितों से जब्त बैंक खाते के आधार पर जांच तेज कर दी गई। 30,000 करोड़ के लेन देन का हिसाब इनके पास मिला है। अब 200 से ज्यादा बैंक खातों पर पुलिस की नजर है। बैंक से सभी खातों की जानकारी मांगी गई। खाते किस तरह से खोले गए और कब से लेन देन चल रहा है। 15 बैंक खातों के कनेक्शन रायपुर, दुर्ग, भिलाई के हैं। बैंक खातों की शुरुआती जांच में बड़े लेन देन की जानकारी पुलिस को मिली। छत्तीसगढ़ में नीट की परीक्षा में गलत पेपर बांटा। परिजन बोले 391 छात्रों को अंधेरे में डाला। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बड़ी लापरवाही बरती गई। 391 छात्र छात्राओं को गलत पेपर बांट दिया गया। 45 मिनट तक प्रश्न पत्र भराया गया, फिर उसे कैंसिल कर दूसरा पेपर दिया। छात्रों ने कहा कि एक्स्ट्रा समय भी नहीं दिया। एक छात्रा अपने पिता से लिपटकर रोती नजर आई। पेरेंट्स और छात्रों ने परीक्षा केंद्र में जमकर हंगामा किया। रायपुर रेलवे स्टेशन में आबकारी का छापा। ड्राई डे पर हो रही थी पंजाब और दिल्ली की अवैध शराब की तस्करी।
रायपुर आबकारी विभाग ने ड्राई डे पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। रायपुर रेलवे स्टेशन पर आबकारी विभाग ने रेलवे पुलिस की मदद से दिल्ली और पंजाब की महंगी ब्रांड की अवैध शराब जब्त की। रायपुर रेलवे स्टेशन में आबकारी विभाग के अलावा अन्य स्थानों पर छापेमार कार्रवाई कर 190.54 बल्क लीटर अवैध शराब की जब्ती की, जिसकी कीमत 91,000 रुपए है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले चढ़ा पारा, सताएगी गर्मी, बेमेतरा सबसे गर्म। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा चढ़ने के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी। एक ओर आज 7 मई को तीसरी और अंतिम चरण का मतदान होना है, दूसरी ओर कांग्रेस में रायपुर से दिल्ली तक घमासान मचा है। इन सबके बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अंधड़ और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई। इससे कुछ राहत की उम्मीद है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री रहने की संभावना है। स्थानीय मुद्दे हावी, काम न होने से वोटर नाराज। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण की 7 सीटों पर जल जंगल जमीन की बात। लोकसभा चुनाव के तीसरे और छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण के लिए 7 सीटों पर आज 7 मई को मतदान है। इन सभी सीटों पर भाजपा जहां हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर मैदान में है, वहीं कांग्रेस रोजगार और गरीबी को मुद्दा बनाए है। हम पहले सरगुजा पहुंचे, यहां लोगों में भाजपा और कांग्रेस दोनों को लेकर नाराजगी है। 5 पॉइंट पर तैनात रहेगी रैपिड रिस्पांस टीम, वोटर्स का रखेगी ध्यान। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। इसके तहत सभी क्षेत्रों के लिए 5-5 पॉइंट्स तय किए गए, जहां रैपिड रिस्पांस टीम रहेगी, जो कि आपात स्थिति में मशीन बदलने से लेकर पोलिंग कम होने पर मतदाताओं के बीच जाने के साथ ही मतदाताओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखेगी। वहीं रायपुर उत्तर क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों को विधानसभा चुनाव की तर्ज पर पिंक बूथ कर दिया गया है। भाजपा का फोकस मतदान प्रतिशत बढ़ाने, तो कांग्रेस ने जनसंपर्क पर दिया जोर। तीसरे चरण को लेकर रायपुर लोकसभा में होने वाले मतदान का प्रचार प्रसार अब थम गया। आज मंगलवार को 44 डिग्री की गर्मी के बीच सुबह से मतदान की शुरुआत होगी। वहीं इसके लिए अब दोनों ही पार्टीज भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीतियां तय कर रखी हैं। भाजपा का फोकस है मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर, क्योंकि अब तक भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वहीं अब इनका फोकस मतों के अंतर पर है। दुर्ग वायुसेना के कर्मचारी से 6 लाख की ऑनलाइन ठगी, हर लाइक में 50 रुपए पाने के लालच में धोखाधड़ी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक वायुसेना कर्मी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। छुट्टियों पर घर आए सैनिक को टेलीग्राम के जरिए ठगी का शिकार बनाया गया। ठग ने उसे पहले लिंक में लाइक करने का टास्क दिया और हर लाइक के पीछे 50 रुपए दिए। इसके बाद उससे 6 लाख रुपए की ठगी कर ली। पूरा मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। जामुल पुलिस ने बताया कि नितिन यादव वायुसेना में कार्यरत है। उसकी पोस्टिंग नासिक में है। वो 28 अप्रैल से 10 मई तक 12 दिन की छुट्टी में भिलाई आया। उसने शिकायत में बताया कि 29 अप्रैल को उसके फोन में टेलीग्राम मैसेज आया। उसमें एक अज्ञात आईडी से मैसेज भेजा गया था। 7 समंदर पार से एनआरआई पहुंचा प्रधानमंत्री का प्रचार करने। भिलाई में पिछले 1 महीने से है संतोष तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार करने 7 समंदर पार से उनका एनआरआई फैन प्रचार करने भिलाई पहुंचा। पिछले 1 महीने से अपना करोड़ों का कारोबार छोड़कर प्रचार कर रहा है। उसने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 50 एनआरआई की टीम देश में पीएम मोदी का प्रचार करने आई है। संतोष के मुताबिक भारत का चौकीदार शेर है। एनआरआई संतोष तिवारी 42 डिग्री तापमान में सिर पर भगवा गमछा और हाथों में मोदी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने वाली तख्ती लेकर प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की वोटिंग आज। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग आज 7 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में 7 संसदीय क्षेत्रों की जनता नेताओं का भाग्य ईवीएम में कैद करेगी। मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, दुर्ग और रायपुर की जनता वोटिंग करेगी। जांजगीर चांपा सीट को बचा पाएगी भाजपा। विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस को मिली है प्रचंड जीत। छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट जांजगीर चांपा में भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीएसपी के भी मैदान में उतरने से चुनावी समीकरण दिलचस्प हो गया। पिछले लोकसभा चुनाव में जांजगीर चांपा में बीएसपी लगातार तीसरे स्थान पर रही। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि इससे उनकी चुनावी संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा। सीएम साय का कांग्रेस पर तंज, बोले इनकी कथनी और करनी में अंतर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम जहां भी जा रहे हैं हमें लोगों में भाजपा के पक्ष में भारी उत्साह दिख रहा है। भाजपा राज्य की 11 में से 11 सीटें जीत रही है। वहीं कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस भवन में उनके अपने ही लोगों ने उनका अपमान किया। वे नारी न्याय की बात करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है।
सीएम साय ने किया जीत का दावा, बोले छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा का होगा कब्जा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी 11 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री ने राजधानी स्थित भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा इतिहास बनाएगी। राधिका खेड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर सीएम साय का बड़ा बयान, अपनों ने ही अपमान किया। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को झटका लगा और राधिका खेड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में राधिका खेड़ा एक वीडियो में रोती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह कांग्रेस बताई जा रही है। अब उनके इस्तीफे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राधिका खेड़ा के कांग्रेस का दामन छोड़ने की बात पर भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने विपक्षी पार्टी पर हमला बोला। लोकसभा चुनाव में पुलिस का एक्शन जारी, 51 दिन में रायपुर में 4.46 करोड़ रुपए के जेवर। रायपुर पुलिस ने लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू के बाद 16 मार्च से लेकर 5 मई तक 51 दिनों में चेकिंग के दौरान 1.71 करोड़ रुपए जब्त किए। इसके अलावा 2.75 करोड़ से ज्यादा के जेवर, कपड़ा, कैश और शराब जब्त की जा चुकी है। आईसीएसई और आईएससी में रायपुर के होनहारों ने मारी बाजी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईसीएसई कक्षा 10वीं और आईएससी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित कर दिए। इसमें राजधानी के द रेडियंट वे, राजकुमार कॉलेज, सालेम स्कूल और सेंट जेवियर स्कूल के परीक्षार्थियों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। बिलासपुर के जोनल स्टेशन में भुगतान झटपट, चिल्हर की खत्म हुई झंझट। जोनल स्टेशन के जनरल टिकट काउंटर में अब यात्री झटपट भुगतान कर सकते हैं, चिल्हर को लेकर भी झंझट नहीं होगी। रेल प्रशासन ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। यात्री जनरल टिकट खरीदकर किराए का भुगतान किसी भी काउंटर पर ऑनलाइन कर सकते हैं। सभी काउंटर पर क्यूआर लगाया गया है, यात्रियों को केवल क्यूआर कोड पर स्कैन करना होगा। तो खंडराम ने प्रचार में खर्च कर दिए 76 लाख रुपए, अंतिम चरण में ब्रजमोहन ने किए सबसे कम। लोकसभा चुनाव के तीसरे और छत्तीसगढ़ के अंतिम चरण में 7 सीटों पर आज मंगलवार को मतदान होना है। इसके लिए रविवार शाम 6 बजे प्रचार थम गया। प्रत्याशी जीतने के लिए प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पैसा खर्च किया जा रहा है। इसमें भाजपा उम्मीदवार सबसे आगे हैं।